कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कल था वर्ल्ड स्लीप डे, पर होली भी तो थी, तो जाहिर है कि होली पर सभी लोगों ने ध्यान दिया। इसलिए हमने सोचा कि आज वर्ल्ड स्लीप डे पर आपका ध्यान आकर्षित करवाया जाए और जरा इस तथ्य पर आपको फोकस करवाया जाए कि देखिए नींद कितनी ज्यादा मायने रखती है कि एक वर्ल्ड स्लीप डे भी मनाया जाता है। और वो इसलिए मनाया जाता है ताकि नींद के महत्व को लोगों को समझाया जाए और इसके अलावा नींद से जुड़ी हुई जो भी तरह तरह की बीमारियां हैं उन पर फोकस किया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, ये पहचाना जाए कि जी हां, नींद ना आना भी अपने आप में एक बीमारी हो सकती है, एक समस्या हो सकती है। जाहिर है कि जब हम समस्या को एक्सेप्ट करेंगे तो उसका सुझाव, उसका निदान भी ढूंढेंगे। तो चलिए आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में विमर्श होगा नींद पर और साथ में नींद के बहुत सारे गाने भी होंगे। तो आज विमर्श का पहला सवाल ये बताइएगा कि क्या आप में से सारे लोग 8 या 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं, या आप में से कितने लोग हैं जो 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते और नींद का जो पैमाना है वो सिकुड़ कर अब 5 घंटे या 6 घंटे पर आकर सिमट गया है। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा, इन टिप्पणियों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो बताइएगा कि कितने लोग हैं जो पूरी 8 घंटे की नींद रोजाना लेते हैं, हर हफ्ते, हर महीने, साल के 365 दिन। और दूसरा सवाल इस गाने से जुड़ा हुआ, किसके ऊपर फिल्माया गया है ये गाना, यही है आपको बताना। चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। भाई सभी ने ये गाना सुना और जाहिर है कि इस गाने से जुड़ा हुआ जवाब तो आना ही था।
तो सभी लोगों ने जवाब दिया। लाखों में एक फिल्म का ये गाना महमूद और राधा सलूजा के नाम लोगों ने लिखे हैं। दिलचस्प बात ये है कि नींद से जुड़ा हुआ हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था और उस सवाल के बारे में बहुत बहुत सारे जवाब आए हैं और इससे ये बात सामने आ रही है कि बहुत कम लोग हैं जो पूरे 8 घंटे की नींद लेते हैं। अब जैसे एक हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि 8 घंटे की नहीं 6 घंटे की नींद ले पाता हूं। एक और श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि मैं 7 घंटे की नींद लेता हूं। लेकिन जरा यूनुस जी आप बताइए कि आप कितने घंटे की नींद लेते हैं? अब एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 7 घंटे की नींद रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। एक और श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि 20 साल हो गए, 24 घंटे में सिर्फ 4 या 5 घंटे की नींद मैं ले पाती हूं। तो आप ये देख पाएंगे कि एक छोटा सा सर्वे हमने किया अपने श्रोताओं के जरिए और इससे ये पता चला कि कोई भी पूरे 8 घंटे नहीं सो पा रहा है। जाहिर सी बात है कि आधुनिक जीवन शैली ऐसी हो गई है कि लोगों ने 8 घंटे की जो स्वस्थ नींद होती है उसको त्याग दिया है। नींद के घंटे कम हो गए हैं। तो जाहिर है कि अब आज के लाइफस्टाइल से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण सवालों की तरफ हम पढ़ रहे हैं। जरा ये बताइएगा कि वो कौन सी चीज है जो हमारी नींद को चुरा रही है? क्या हमारी व्यस्तताएं, आधुनिक जीवन के तनाव और दबाव बढ़ गए हैं, या दूसरी चीज ये है कि एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया की वजह से हम अपने मोबाइल या टेलीविजन में उलझे रहते हैं और इस वजह से हमारी नींद कम होती चली जा रही है? तो बताइएगा, क्या आधुनिक जीवन के तनाव और दबाव बढ़ गए हैं जिनकी वजह से नींद कम हो रही है? दूसरी चीज यह है कि क्या मोबाइल और टीवी में हम उलझे रहते हैं, इस वजह से नींद कम हो रही है? कल था वर्ल्ड स्लीप डे, इसलिए आज नींद की बातें और नींद के गाने। जरा ये धुन पहचानिए, नींद से जुड़े किस गाने की है? हमें उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इस धुन को पहचान गए होंगे और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए हैं कि आखिर आज लोगों की नींद के सिकुड़ जाने का क्या कारण है। इन जवाबों को हम इस गाने के बाद शामिल करेंगे। आपको बताना है फिल्म का नाम। ये रात कितनी तमन्नाएं साथ लाई है, गज़ब खुदा का सितमगर को नींद आई है।
यहाँ तो कोई कह रहा है कि नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, जुआरी फिल्म का ये गीत आपने सुना। और एक और पहेली थी, और वो पहेली हमने एक ट्यून के रूप में आपको सुनवाई थी, जो पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना है नींद न मुझको आए, उसकी धुन थी। और नींद पर विमर्श चल रहा है, तो जाहिर है कि बहुत अलग अलग तरह के सवाल जब हमने पूछे तो लोगों के जवाब भी बहुत अलग अलग तरह से आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि नींद उड़ जाने का प्रमुख कारण आधुनिक जीवन शैली है, जिसमें भागम भागे से तनाव पैदा होता है और नींद उड़ जाती है। और कई ऐसे लोग हैं जो बिना स्लीपिंग पिल के नहीं सो पाते। जाहिर है कि यह स्थिति चिंताजनक है। एक श्रोता ने अपने पति महोदय की शिकायत की है। वो लिख रही है कि मुझे देर रात तक इसलिए जागना पड़ता है क्योंकि पति महोदय को टीवी से लगाव है, तो अगर सो जाओ तो भी सुकून से नींद नहीं आती क्योंकि पति महोदय का टेलीविजन चलता रहता है। एक श्रोता लिखते हैं कि वर्क और स्ट्रेस का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा है, और काम के साथ तनाव है, रिलेशनशिप में तनाव है। हम आधुनिक जीवन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसके अलावा ये है कि बहुत सारा खाना है और बहुत सारी पार्टी करनी है, इसलिए नींद की समस्या हो रही है। बहुत सारे श्रोताओं ने टेलीविजन और मोबाइल मीडिया को नींद के लिए जिम्मेदार माना है। और एक श्रोता ने बहुत ही जरूरी आंकड़ा हमें लिखकर भेजा है, और वो आंकड़ा ये है कि आज सारी दुनिया में 10 करोड़ लोग स्लीप एपनिया की शिकायत से परेशान हैं। 10 करोड़ लोग, जरा सोचिए कि नींद नहीं आ रही है अलग अलग जगहों पर। और इसके अलावा एक सर्वेक्षण के भी आंकड़े यहां भेजे गए हैं। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि वो कोई 5 घंटे सोने की बात कर रहा है, कोई 4 घंटे सोने की बात कर रहा है, कोई 7 घंटे, पर 8 घंटे तो कोई सो ही नहीं रहा है। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक लोरी है। आपको बताना है 2 बातें, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। और जब बात लोरी की हो रही है तो ये जरूर बताइएगा कि जो आपके बचपन की याद है उसमें मां आपके लिए कौन सी लोरी गाया करती थी। क्या आपकी मां आपको सुलाने के लिए लोरियां गाया करती थी? जरूर बताइए। और तब तक ये गाना सुनकर फिल्म और गीतकार का नाम बताइए। धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, चुपके से नैनन की बगिया
अलबेला फिल्म का गाना आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, सभी ने इस बात का जवाब दिया। और बहुत बहुत सारे श्रोताओं की अलग अलग टिप्पणियां आई हैं नींद से जुड़ी हुई। एक श्रोता लिखती हैं कि हमारे माँ दादाजी लोरी नहीं कहानियां सुनाते थे और इन कहानियों को सुनते सुनते नींद आ जाती थी। और श्रोता की बात यह है कि फास्ट फूड नींद चुराने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने यह लिखा है, जैसे एक श्रोता ने लिखा है कि माँ कहानियां सुनाया करती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि जो माँ लोरियां सुनाया करती थी वो हमारे दिल के बहुत करीब रही हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि नींद न लेना बीमारियों का कारण बन रहा है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वगैरह बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। उसके अलावा एक और श्रोता ने दिलचस्प बात लिखी है, नींद में चलने की बीमारी जो है इस पर कुछ फिल्में बनी हैं। उन्होंने फिल्म नील कमल का नाम लिया है इस बारे में, और इसके अलावा उन्होंने कुछ वैज्ञानिक तथ्य लिखे हैं कि नींद का सीधा असर जो है वो आपके मन और मस्तिष्क से है, आपके पाचन से भी है। और एक गृहिणी की व्यथा सुनिए। एक गृहिणी की नींद घर के सभी लोगों पर निर्भर करती है। पति और बेटा अपने प्रोफेशन के कारण रात में देर से खाली होते हैं। जब तक सब लोग खा पी लें सो नहीं सकते। वीकेंड की पार्टी, सबके आने पर दरवाजा खोलना, उन लोगों के सोने के बाद सोना और उन लोगों के उठने से पहले उठना, ये सब झेलना पड़ता है। जाहिर है कि कैसे सो सकते हैं। एक और श्रोता की बात है कि मेरी दादी माँ यमुनाष्टक का पाठ करती थी और उससे मुझे नींद आती थी। एक और श्रोता लिख रही हैं कि भाई आज के कार्यक्रम में आप अपनी सुपर फास्ट जानी पहचानी स्टाइल में कार्यक्रम क्यों नहीं कर रही हैं। तो आपको बता दें बात नींद की हो रही है और चूंकि विचार विमर्श हो रहा है इसलिए कार्यक्रम तसल्ली वाले तरीके से किया जा रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्हें नींद न आने की कोई शिकायत नहीं है। पिछले 25 सालों से एक नियत समय पर सो रहे हैं और नियत समय पर उठ रहे हैं। उन्होंने ये सारा जिक्र किया है। और एक और श्रोता ने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, मोहल्ले में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजना कई लोगों की नींद उड़ जाने का कारण होता है। अब जरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, अभी हमने एक लोरी सुनवाई थी अलबेला फिल्म की और उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। आमतौर पर घरों में बच्चों को माएं लोरियां सुनाती हैं और सुलाती रही हैं। मां नहीं तो दादी लोरी सुनाती हैं या नानी लोरी सुनाती हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पुरुष भी लोरी सुनाकर अपने बच्चों को सुलाते रहे हैं? क्या आपके पापा आपके लिए कभी कोई लोरी गाया करते थे? इस बारे में जरूर बताइएगा। और जरा ये बताइए पर्दे पर ये गाना कौन गा रहा है? सपनों में खो जाओ।
कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, खुशियों का संदेशा लेकर आएगा समय हर तारा। मत आस के दीप बुझाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ ना। करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, गर्दिश में थके हारों का माथा सहलाता जाऊं, फिर एक दिन तुम दोहराओ, फिर एक दिन तुम दोहराओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। ब्रह्मचारी फिल्म का गाना था। शम्मी कपूर पर्दे पर इस गाने को गा रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे डैडी लोरी सुनाकर गाते थे और वो लोरी हुआ करती थी, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, और माँ की शीतल छाया में उनकी प्यार भरी थपकियां कब हमें गहरी नींद में सुला देती थीं, खबर नहीं होती थी। और बचपन में माँ बाबूजी कहानी सुनाकर नींद लाते थे। ये बात एक श्रोता ने लिखी है। और बहुत बार तो रात का समय ही दोस्तों से बात करने का बेस्ट टाइम होता है, और क्योंकि ये सब मोबाइल पर चैटिंग से होता है इसलिए नींद कम आ जाती है। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। और हमारी माताजी कभी हमें लोरी सुनाकर सुलाती थी। मैं अपने बच्चों के लिए लोरी गाती थी, वही लोरियां जो माँ मुझे सुनाती थी वैसी ही लोरियां मैंने अपने बच्चों के लिए गाई है, हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त जो अमेरिका में है, बचपन में उसको नींद में उठकर चलने की आदत थी, तो उसके पैर रात को बांध दिए जाते थे ताकि वो कहीं भाग ना जाए। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिस्तर पर पड़ते ही अगले ही मिनट में सो जाता हूं और मेरी पत्नी को इस बात से बड़ी शिकायत रहती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि 69 बरस की उम्र में बिना नींद की गोली लिए मैं सो जाता हूं, ये मेरी खासियत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शौकिया गायक हूं तो अपने बच्चों को हमेशा लोरी गाकर सुनाते रहे हैं हम। तो ये दिलचस्प टिप्पणियां जो हैं, ये कमाल की टिप्पणियां आप लोगों की आई हैं। जाहिर है आज के इस कार्यक्रम में हमने यही सोचा था कि नींद पर करेंगे विमर्श और उसके बीच बीच में गाने सुनाएंगे। तो अब एक दिलचस्प सवाल आपकी नजर आ रहा है, और वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एंटरटेनमेंट के किसी जरिए में घुसे होते हैं, जैसे कि हम टेलीविजन देख रहे हों, या हम सिनेमा घर में कोई फिल्म देखने के लिए गए हों, या हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हों, और वो इतनी बोरिंग चीज होती है कि हमें अचानक नींद आ जाती है। यानी ये कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कोई फिल्म देखते हुए टॉकीज में ही सो गए हों, या कोई पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गए हों, वो अच्छी हो या बुरी, तो इससे जुड़े हुए अनुभव जरूर बताइएगा। और तब तक इस गायक की आवाज को पहचानिए, ये एक कल्ट बेमिसाल सदाबहार गाना। कौन है ये गायक, यही है आपको बताना, और साथ में नींद से जुड़ी बातें जिनके जवाब हमने आपसे पूछे। सो जा
कुंदन सहगल के स्वर में जिंदगी फिल्म का ये गाना आपने सुना। भाई गाना कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया ये तो पता ही नहीं चला, लेकिन इस बीच में श्रोताओं के कमेंट्स की हुई बौछार। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं जयपुर में एक फिल्म देख रहा था, फिल्म शुरू होने के आधे घंटे बाद ही मैं सो गया और जब नींद से जागा तो फिल्म खत्म हो चुकी थी। बड़ी बुरी फिल्म थी ये। इन्होंने फिल्म का नाम नहीं लिखा, ये अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई बार किताबें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, कई बार टेलीविजन का प्रोग्राम देखते देखते और कई बार तो रेडियो सुनते हुए भी नींद आ जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं स्कूल की किताब पढ़ते पढ़ते बहुत नींद आती थी, कभी कभी तो जो पेज खुला होता था वो 1 घंटे तक खुला ही रह जाता था और हम सो जाते थे। एक श्रोता की बात यह है कि सोने के लिए किताब का सहारा लेना पड़ता है, कभी प्रेमचंद पढ़ती हूं तो कभी महादेवी वर्मा। एक श्रोता लिखती हैं कि 7वीं क्लास में थी, एग्जाम चल रहा था, दूसरे दिन सुबह पेपर था, टाइम टेबल देखने में गलती हो गई और मैंने सोच लिया कि पेपर तो अगले दिन है। मैं सोती रह गई। जब कंफ्यूजन दूर हुआ तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। बड़ी मुश्किल से बहुत डांट टपट के बाद मेरा पेपर अलग से लिया गया, बिल्कुल अलग बिठाकर। उस दिन से मैं बिल्कुल ज्यादा सतर्क हो गई हूं। ये बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है। तो नींद के बारे में सबकी अपनी बहुत अलग अलग बातें हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा कि ये जो कुंदन सहगल का गाना आपने सुनाया था ये बहुत गजब का गाना था और इस गाने से बहुत ही अच्छा लगा। अब एक क्लासिकल गाना आ रहा है और वो गाना जरूर सुनिएगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछने से पहले एक और बहुत ही दिलचस्प कमेंट है। एक बार हुआ ये कि मैं और मेरे पति शिमला जा रहे थे और सुबह कांगड़ा आ गया। पतिदेव हैं कि उठ ही नहीं रहे थे और नींद में ही मुझे डांटने लगे कि अभी नहीं आया है। तब मैंने अन्य मुसाफिर से कह के हमारे पतिदेव को उठाया कि भैया अब आगे उतरने का समय आने वाला है। और अब जरा इसी बात से एक सवाल मेरे जहन में आया है और वो सवाल ये है कि आप वो एक्सपीरियंस बताएं जब आप बस या ट्रेन का सफर कर रहे हों और सोते रह गए हों और आपकी मंजिल वाला स्टेशन पीछे छूट गया हो। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, पर क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? और दूसरी चीज ये है कि क्या ड्राइविंग करते हुए आप में से किसी को नींद का झोंका आ जाने की भयानक आदत है? तो जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइएगा।
चाचा जिंदाबाद फिल्म का ये गाना राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज और लता मंगेशकर की आवाज थी। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि जब भी सफर करना होता है तो बहुत अच्छी नींद लेने की जरूरत रहती है। एक और श्रोता की बात यह है कि जब भी नाइट शो में फिल्म देखने जाती हूँ तो मैं तो सो ही जाती हूँ, मैं नहीं देख सकती नाइट शो में फिल्म। और अगर टेलीविजन पर भी देर रात तक कोई प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं तो नींद आ जाती है। और नींद में सोते रह जाएं और आपका स्टेशन पीछे छूट जाए, इस तरह के अनुभव भी हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं कि नहीं, ये मैं खोजता हूं। और एक श्रोता ने ये जरूर लिखा है कि आप अपना अनुभव बताइए। भाई सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है कि सोते रह गए और स्टेशन पीछे छूट गया, लेकिन ये लोकल ट्रेन की बात थी तो जाहिर है कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पर अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हो और जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना वाली हालत हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक श्रोता ने लिख दिया है भाई कि कहीं से जबलपुर आते वक्त एक छोटी सी झपकी लग गई थी मेरे पतिदेव को, वो गाड़ी चला रहे थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक फिल्म देखते हुए मैं सो गया था। तो ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं, है ना। और अब जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा ही रूमानी सा और जज्बाती सा गाना हम आपकी नजर कर रहे हैं। आपको ये बता देते हैं कि इसे आनंद बख्शी ने लिखा, ये भी बता देते हैं कि इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, ये भी बता दें कि मुकेश ने इस गाने को गाया है। पर आपको ये बताना है कि पर्दे पर कौन है जो कह रहे हैं राम करे राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां, मांगू दुआएं हाथ उठाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। सारा जमाना दर्द का है एक फसाना, तू ही नहीं मैं ही नहीं, सारा जमाना दर्द का है एक फसाना। आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए
चोरी मस्त पवन गाए लोरी। स्वप्न चलाए कोई चोरी चोरी मस्त पवन गाए लोरी। चंद्र किरण बन के डोरी तेरे मन को झूला झुलाए। मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं। सुनील दत्त पर फिल्माया गया था मिलन फिल्म का ये गाना और सभी लोगों ने तो पहचान लिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नींद के बारे में लोग धड़ाधड़ अपनी बातें लिख रहे हैं और यादें लिख रहे हैं। पर एक श्रोता हैं जिन्होंने बताया कि 1967 में उन्होंने ये फिल्म रायपुर के अमरदीप टॉकीज में देखी थी। एक श्रोता लिखती हैं, मेरे पति हमेशा काम के सिलसिले में बिलासपुर रायपुर जाते हैं। लौटते समय अमरकंटक एक्सप्रेस से जबलपुर सुबह 4 बजे रहता है। कई बार सुबह 7:30 बजे घर आए। मुझे लगा कि ट्रेन लेट हो गई, पर एक बार पता चला कि जबलपुर निकलने के बाद अटेंडेंट ने उन्हें उठाया, तब तक नरसिंहपुर या गोटेगांव आ गया। जाहिर है कि अगली ट्रेन में बैठकर उन्हें वापस पीछे जबलपुर आना पड़ा। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि वो सोते ही रह जाते थे। अक्सर ऐसा हुआ है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं और मेरे पतिदेव विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम कार में एक लंबा सफर तय करके आ रहे थे। पतिदेव को झपकी आने लगी, तब मैंने कहा रास्ते में एक रिश्तेदार के यहाँ रुक जाते हैं, सुबह चलेंगे। हमने ऐसे ही किया और अगले दिन तरोताजा होकर निकले। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं अपने करियर की शुरुआत में शिफ्ट में काम करता था और लोकल ट्रेन से अपनी ड्यूटी पर जाया करता था और अक्सर ही रिटर्न जर्नी में सो जाया करता था और जब भी स्टेशन आता उससे पहले मैं जाग जाता था और समय पर उतर जाता था। हालांकि एक बार मैं सो गया और फिर क्या था कि जिस स्टेशन पर उतरना था वहां तक नींद नहीं खुली, उसके आगे जाने पर नींद खुली। ये तो बहुत लोगों के साथ हुआ है भाई। 41 साल पहले मेरे मामा के बेटे की शादी में सूरत से रात 9 बजे लोकल में बोरीवली आना था। आमतौर पर मैं सोते ही नींद में चला जाता हूं, पर पूरी यात्रा के दौरान नींद नहीं आई, बस बैठे बैठे झोंके आते रहे अगले दिन। एक श्रोता की ये बात है। एक श्रोता लिखती है कि भाई मेरी नींद ऐसी है कि मुझे कभी भी सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए मजेदार बात। अब एक सवाल। एक फिल्म है जिसमें अभिनेता कमल हासन अभिनेत्री श्रीदेवी को एक बहुत ही मीठा प्यारा सा गाना गाते हुए सुलाते हैं। वो गाना गुलजार साहब ने लिखा है। तो बताइएगा कि हम किस फिल्म के किस गाने की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या किसी साथी के खर्राटे ने आपकी नींद हराम की है? क्या किसी साथी के खर्राटे ने आपकी हालत खराब कर दी और आप सो नहीं पाए? ये दोनों बातें बताइएगा। और तीसरी बात ये, किस पर फिल्माया गया है ये गाना? कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता।
के विस्तृत सागर पर सपनों की नौका के अंदर सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता। आशीष हथेली में भर कर कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता। बरसाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता मैं सो जाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता। भाई इस गाने का जवाब तो हम देंगे, पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है, यूनुस जी आपने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया। मेरे हस्बैंड बात करते करते सो जाते हैं, हम सभी बहुत परेशान रहते हैं। फिर लिख रहे हैं कि खर्राटे इतने लेते हैं कि पूछिए मत, और हम सब की नींद हराम हो जाती है। खर्राटों को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने लिखा है कि मेरे पति बहुत खर्राटे लेते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तेदारों के खर्राटों ने तो कई बार बहुत परेशान किया है, पर मुझे बिल्कुल खर्राटे नहीं आते और मुझसे कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती। खर्राटों से नींद न आने के वाकये ट्रेन के सफर में होते हैं, पर क्या करें उस वक्त तो मजबूरी होती है। ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं बैंक के काम से अक्सर ही साथियों के साथ जाना पड़ता है और जब हम रूम शेयर करते हैं तो साथियों के खर्राटे सोने नहीं देते। एक और श्रोता लिखते हैं, बल्कि दो श्रोता लिखती हैं कि हमारे पतिदेव नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच, ओहो हो, बहुत सारी ऐसी श्रोता हैं जिनके पतिदेव के खर्राटे जो हैं वो उनको सोने नहीं देते। भाई प्लीज इन खर्राटों को थोड़ा सा इलाज कर लीजिए, वरना नींद कैसे आएगी। जाग उठे अरमान तो कैसे। अरे सवाल तो पूछा नहीं, मुझे नींद नहीं आई है, बल्कि अब पूछ रहा हूँ ये किस अभिनेता पर फिल्माया गया गाना है। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए, हो घर में हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, नींद आए। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। ये रात ये दिल की धड़कन, ये बढ़ती हुई बेताबी, एक जान की खातिर जैसे बेचैन हो को
कोई शराबी, ये रात के दिल की धड़कन, ये बढ़ती हुई बेताबी, एक जाम की खातिर जैसे बेचैन हो कोई शराबी, शोलों में घिरी हो जान तो कैसे नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। नजदीक बहुत है मंजिल, फिर भी है गजब की दूरी, है दिल तू ही बतला दे, ये कौन सी है मजबूरी। नजदीक बहुत है मंजिल, फिर भी है गजब की दूरी, है दिल तू ही बतला दे, ये कौन सी है मजबूरी। जब सोच में हो इंसान तो कैसे नींद आए, हो घर में हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद। बिन बादल बरसात फिल्म का ये गाना विश्वजीत पर फिल्माया गया था, अमिताभ बच्चन पर आलाप फिल्म का गीत फिल्माया गया था। सभी लोगों ने ये सारे जवाब दिए हैं। सबसे दिलचस्प कमेंट आज का ये है कि सच तो ये है कि खर्राटे लेने वाला हर कोई व्यक्ति ये कहता है मैं खर्राटे ले रहा था, हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम खर्राटे ले रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, आप तो मजाक कर रहे हैं। ये हर खर्राटे लेने वाला व्यक्ति कहता है। एक श्रोता कह रहे हैं चंद मिनट में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी आया करो। और दूसरी बात यह है कि नींद का सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। एक श्रोता की समस्या सुनिए, खर्राटे तो हमारा डॉगी भी लेता है, जरा सोचिए हमारा हाल। और एक श्रोता लिखती हैं नाक में सरसों का तेल एक बूंद डालने से खर्राटे बंद हो जाते हैं। भाई ये हमने नहीं, हमारी एक श्रोता ने कहा है, तो अब आप इस उपाय को सोच समझकर अपना सकती हैं, इसको टेस्ट कर सकती हैं। तब तक जरा देखिए कि नींद की उधारी कोई वापस मांग रहा है। छोटा सा अंश सुनिए इस गाने का, क्योंकि कार्यक्रम में ज्यादा वक्त नहीं है। बताइए किस फिल्म का ये गाना है। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो, नींद जितनी भी मैंने खोई है, चैन जितना भी मैंने खोया है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। भाई बताइएगा इस गाने के बारे में कि ये नींद की उधारी कौन वापस मांग रही हैं, किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा। और नींद के बारे में इतने सारे सवाल हमने आपसे पूछे, पर ये तो पूछा ही नहीं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको या जिनके परिचितों को नींद में चलने की बीमारी है। एक बहुत ही गंभीर, बहुत खतरनाक बीमारी। क्या इस बारे में कोई अनुभव आपने अपने आसपास देखे, ये जरूर बताइएगा। और तब तक ये गाना, फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम हैं आपको बताना। नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है, हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे, भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है।
हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। सह बैठी, दूर बहुत रह बैठी, तुमको जो कहना था मुझसे मैं तुमसे कह बैठी। आहा, आहा, हाथ पकड़ के हाथों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। हर हर नींद चुरा के रातों में तुमने बातों भाई बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दे दिया। देवानंद और हेमा मालिनी फिल्म का नाम, शरीफ बदमाश और हम हैं राही प्यार के फिल्म का गाना साधना सरगम की आवाज में हमने आपको सुनवाया था, और बात थी नींद की उधारी की। दोनों बातें हो गई। एक श्रोता की बहुत दिलचस्प बात के साथ कार्यक्रम को खत्म करते हैं। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के एक यात्री ने दिल्ली से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की सवारी ले ली थी, और जब नींद से उठा तो पता चला कि वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंच गया है। नींद में ऐसा भी होता है। अब इन्होंने एक यात्री करके लिखा है, क्या हम ये मान लें कि ये वो खुद ही थी या इनका कोई परिचित था? बहरहाल बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग रही आपकी बातें, आपके कमेंट्स, जिसमें आपने नींद के बारे में इतना कुछ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का सफर हमारे साथ तय करने के लिए। और हाँ, 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश कीजिएगा और खर्राटों से बचने की कोशिश। नमस्ते यूनुस खान की ओर से।